प्लेटो कहते हैं स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसका क्या मतलब हुआ? प्लेटो का ये कहना है कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसका ये मतलब यही है कि स्टेट जो होती है वो इंडिविजुअल का मैग्नीफाइड वर्जन होती है। मतलब कि एक इंडिविजुअल का मैग्नीफाइड वर्जन है क्या? स्टेट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्लेटो की। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, पूछा भी गया है। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि एक इंडिविजुअल का मैग्नीफाइड वर्जन होती है स्टेट, क्योंकि अल्टीमेटली एक स्टेट इंडिविजुअल को मिला के ही बनती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल की सोल के अंदर तीन चीजें डोमिनेट करती है, मतलब तीन चीजें होती हैं, रीजन, एपिटाइट और करेज। जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है वो फिलोसोफर बनता है, जिसके अंदर करेज डोमिनेट करता है वो सोल्जर बनता है, जिसके अंदर एपिटाइट डोमिनेट करती है वो बिजनेसमैन या ट्रेडर बनता है या फिर पीजेंट बनता है। तो इसी तरीके से, क्योंकि एक इंडिविजुअल की सोल के अंदर ये तीन चीजें डोमिनेट करती है, इसी तरीके से एक स्टेट के अंदर भी तीन क्लासेस होंगी। तीन क्लासेस, सोल्जर क्लास, फिलोसोफर किंग की क्लास और ये जो पीजेंट्स फार्मर्स हैं इनकी क्लास। तो इस तरीके से प्लेटो का ये कहना है कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल का रिट लार्ज है, मतलब इंडिविजुअल का मैग्नीफाइड वर्जन है। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा है, किसके अंदर जो है एपिटाइट डोमिनेट कर रही है और किसके अंदर करेज डोमिनेट कर रहा है। उसके लिए प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन दी है। इस थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अंदर वो बताता है कि किस तरीके से अलग अलग चीजें इंसान के अंदर डोमिनेट करती है। ये जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, मैंने आपको बताया था कि रूसो इसकी तारीफ करते हैं। रूसो कहते हैं कि ये बेस्ट, मतलब रूसो ये कहते हैं कि ये जो रिपब्लिक के अंदर, रिपब्लिक जो किताब है प्लेटो की, उसके अंदर जो एजुकेशन की थ्योरी है ये बेस्ट बुक है। मतलब कि प्लेटो की जो किताब है रिपब्लिक, ये बेस्ट किताब है किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। ये जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है इसके अंदर प्लेटो अलग अलग स्टेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की। पहली स्टेज है 0 से 6 साल के बीच में, मतलब जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर 6 साल की उम्र तक। इस स्टेज के अंदर क्या होगा, एक बच्चे को जिम्नास्टिक, म्यूजिक और मॉरल स्टोरीज जो है ये सब, इन चीजों की एजुकेशन दी जाएगी, मतलब ये चीजें उसको करवाई जाएंगी। जिम्नास्टिक से क्या होगा, एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा। म्यूजिक से क्या होगा, उसका मॉरल डेवलपमेंट होगा। और ये जो मॉरल स्टोरीज है इससे क्या होगा, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज की वो बात करते हैं। सेकंड स्टेज आती है 6 साल से लेकर 18 साल की उम्र के बीच। यहां पे एक बच्चे को जो है वो जनरल सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा। उसके बाद फर्स्ट फिल्ट्रेशन टेस्ट होगा 18 साल की उम्र में। फर्स्ट फिल्ट्रेशन टेस्ट होगा 18 साल की उम्र में। अब पहला फिल्ट्रेशन टेस्ट होगा, मतलब पहला टेस्ट होगा, इसके अंदर जो पास हो जाता है वो तीसरी स्टेज में एंटर करेगा, और जो फेल हो जाता है वो बन जाएगा ट्रेडर, वो बनेगा पीजेंट। क्योंकि पीजेंट वो बनेगा जो फेल हो जाएगा फर्स्ट फिल्ट्रेशन टेस्ट में, क्योंकि इसमें हमें ये पता चल रहा है कि भाई इसका अब पढ़ाई लिखाई के लिए कोई मतलब शौक है नहीं, तो ये करेगा, अब ट्रेडर बनेगा, ये पीजेंट बनेगा या फार्मर बनेगा। उसके बाद जो लोग पास हो जाएंगे वो थर्ड स्टेज के अंदर एंटर करेंगे। थर्ड स्टेज आएगी 18 से लेकर 20 साल की उम्र तक। यहां पे कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब सभी लोगों को जो है वो मिलिट्री की कंपलसरी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद सेकंड फिल्ट्रेशन टेस्ट होगा। सेकंड फिल्ट्रेशन टेस्ट के अंदर जो पास हो जाता है वो फोर्थ स्टेज में जाएगा, और जो फेल हो जाता है वो बनेंगे सोल्जर। मतलब कि अब इनके पास मिलिट्री की ट्रेनिंग आ गई है, अब ये बनेंगे सोल्जर, इनका पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लग रहा है तो अगली स्टेज में नहीं जाएंगे। ये जो फोर्थ स्टेज होगी ये होगी 20 से लेकर 35 साल की उम्र तक। यहां पे ज्योमेट्री सिखाया जाएगा, लॉजिक सिखाया जाएगा, डायलेक्टिक्स सिखाया जाएगा और कई सारी चीजें सिखाई जाएंगी। और उसके बाद फिफ्थ स्टेज आएगी। फिफ्थ स्टेज के अंदर क्या होगा, फिफ्थ स्टेज होगी 35 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स के बीच। अब एजुकेशन यहां पे खत्म हो चुकी है, यहां पे दी जाएगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और जो लोग भी इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है इसको हासिल करते हैं वो बनेंगे फिलोसोफर किंग। तो फिलोसोफर किंग वो बनेगा जो फोर्थ स्टेज से क्वालिफाई करके फिफ्थ स्टेज में आता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल करता है, वो फिलोसोफर किंग होगा। ये जो फिलोसोफर किंग होगा, इसको, इसके पास कोई पावर की लस्ट नहीं होगी, मतलब कि अब इसको पावर का कोई शौक नहीं है, कोई लस्ट नहीं है पावर की, ये नहीं चाहता है कि मेरे पास पावर हो। और इसके पास क्या होगा, ये नॉलेज के लिए, मतलब ज्ञान के लिए इसका प्यार होगा, ये ज्ञान हासिल करना चाहता होगा। तो ये जो फिलोसोफर किंग है ना, ये अब रूल नहीं करना चाहता है, ये शासन नहीं करना चाहता है, कोई शौक नहीं बचा है, क्योंकि इसको पता है ये सब जो है ये मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये पावर शावर ये सब तो ऐसे है, मोह माया है, लेकिन इसका कोई शौक ही नहीं होगा किसके लिए, रूल करने के लिए। लेकिन लोग इसको रिक्वेस्ट करेंगे, लोग ये कहेंगे कि आप हमें रूल कीजिए, आप इस देश को संभालिए, आप गवर्न कीजिए। तो इस तरीके से जब लोग इसको रिक्वेस्ट करेंगे, ये रूल नहीं करना चाहेगा, फिर लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये रूल करेगा, इसलिए ये करप्शन वगैरह नहीं करेगा, इसलिए जो है ये लोगों के साथ धोखा नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा, नेपोटिज्म नहीं होगा। इस तरीके से वो फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरीके से फिलोसोफर किंग को बनाया जाएगा। प्लेटो जो है वो फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर है, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सल है, फीमेल्स के लिए भी है और मेल्स के लिए भी है। तो ये एजुकेशन जो है वो सभी के लिए मिलेगी। उसी के साथ साथ फिलोसोफर किंग के साथ फिलोसोफर क्वीन का भी कंसेप्ट देते हैं, फिलोसोफर क्वीन का भी कंसेप्ट देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि औरतें भी जो है वो फिलोसोफर
क्वीन बन सकती है। तो ये जो प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट थिंकर इस तरीके से कहा जाता है। देखना बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब कि प्लेटो ये कह रहा है कि रूल वो करेंगे जो रूल नहीं करना चाहते हैं, मतलब वो लोग रूल करेंगे जो रूल नहीं करना चाहते हैं। फिलोसोफर किंग रूल नहीं करना चाहता है, वो पावर हासिल नहीं करना चाहता है, लेकिन उसको रिक्वेस्ट की जा रही है लोगों के द्वारा, इसलिए वो रूल कर रहा है, मतलब लोगों के लिए। लेकिन वैसे उसको कोई मोह माया ये सब इसका शौक नहीं है, वो ये सब नहीं करना चाहता है। उसको ज्ञान का नॉलेज, ज्ञान का प्यार है, ज्ञान की तरफ वो जाना चाहता है। इसलिए वो नेपोटिज्म नहीं करेगा, इसलिए वो धोखा नहीं करेगा किसी के साथ, इसलिए वो करप्शन नहीं करेगा। तो इस तरीके से वो थ्योरी ऑफ एजुकेशन देते हैं।